नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच उन लोगों के लिए जो सीआईएसएफ, एसआई एलडीसी या असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपहार लेके आया हूँ। दोस्तों, सीआईएसएफ के डिपार्टमेंटल एग्जाम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो एक बार देखते हैं सीआईएसएफ एक्ट 1968। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले अधिनियम टोटल 22 अधिनियम है। आप देख पा रहे हैं टोटल 22 अधिनियम है दोस्तों। अब इस 22 अधिनियम में पहला अधिनियम कहता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है, उसके बारे में जानकारी देता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के पहले अधिनियम में चूंकि पहले किसी भी चीज का नाम होता है, विस्तार होता है और कैसे प्रारंभ हुआ उसी के बारे में जानकारी है, तो सिंपल याद रखना, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरा, जब नाम हो गया तो परिभाषा बताइए भाई, पूरा डिटेल बताइए। परिभाषा, दूसरा परिभाषा। तीसरा, कैसे कैसे बने, तो बल का संगठन, तीसरा में है बल का संगठन। तीसरा है तीन बल, बल का संगठन। चौथा है, अब जो बल का संगठन की बात हो रही है तो संगठन में सबसे ऊपर होते हैं पर्यवेक्षण अधिकारी, तो उनकी नियुक्ति और उनके अधिकार क्या है, ये चौथे अधिनियम में है। पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनके अधिकार। उसके बाद पांचवा, पर्यवेक्षण अधिकारियों के बाद बात आती है बल के सदस्यों की नियुक्ति। जब ऑलरेडी हमारे गेजेटेड ऑफिसर्स नियुक्त हो गए तो अब बल के सदस्य भी नियुक्त होंगे। तो पांचवा में है पांच बल, पांच की ताकत, तो पांच बल के सदस्यों की नियुक्ति। उसके बाद है, जब नियुक्ति हो गई तो प्रमाण पत्र भी मिलना चाहिए, तो छठा में बल के सदस्यों का प्रमाण पत्र। उसके बाद है सातवां में बल का प्रशासन और अधीक्षण। अब प्रमाण पत्र भी मिल गया तो अब प्रशासन कैसे करेंगे, अधीक्षण कैसे करेंगे, उसका है। उसके बाद आठवां में है बल के सदस्यों की बर्खास्तगी, पदच्युत और सेवा से पृथक किया जाना आदि। आठवां में है कि अगर कोई गलती करते हैं, है ना, तो किन किन परिस्थितियों में बल के सदस्यों को बर्खास्त भी किया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है या सेवा से पृथक किया जा सकता है। 8 बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। 8 या 60, जैसे 60 साल में स्थिति होती है, रिटायरमेंट होते हैं लोग, उसी प्रकार समझ लीजिए अगर आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो बल के सदस्यों की बर्खास्ती, पदच्युत और सेवा से पृथक 8 में। 9 में अपील, नो अपील, ऐसे होते हैं नो अपील, नो अपील, नो निरीक्षण, नो अपील, नो इंस्पेक्शन, तो 9 में अपील है। 10 में बल सदस्यों के कर्तव्य। आप बस करो यार, कर्तव्य भी बताओ। 10 बस कर्तव्य बताओ, 10 बस कर्तव्य बताओ, काम बताओ ना, देर बोल दी। 10 बस बल के सदस्यों के कर्तव्य। 11 में बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। अब 11 में वो ताकत है जिस ताकत के बदौलत हम लोग बिना वारंट भी गिरफ्तार करने की शक्ति हमें प्राप्त है। बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, एक एक व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है। अब है 12 में बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार। अब क्या है, बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार। जब हमको गिरफ्तार करने की शक्ति है तो गिरफ्तार होने के बाद हम क्या करते हैं, तलाशी भी लेते हैं, तो बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार। 13 गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया। गिरफ्तारी के बाद जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसके बारे में बताया गया 13 में, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया। 14 में बल की सार्वजनिक प्रभाग,
संयुक्त उद्यम या निजी प्रभाग के औद्योगिक उपक्रमों की नियुक्ति। 13 में गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया। उसके बाद 14 में बल की सार्वजनिक प्रभाग, संयुक्त उद्यम या निजी प्रभाग के औद्योगिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति। उसके बाद 14 क में औद्योगिक संस्थाओं को तकनीकी परामर्श देना। 14 क कंसल्टेंसी सेवा, 14 का कंसल्टेंसी सर्विसेज, 14 का औद्योगिक संस्थाओं को तकनीकी परामर्श। 14 में बल की सार्वजनिक प्रभाग, संयुक्त उद्यम या निजी प्रभाग के औद्योगिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन टू प्राइवेट सेक्टर। 15 में बल के अधिकारियों एवं सदस्यों का सदैव कर्तव्य समझा जाएगा। भारत में कहीं भी पदस्थ किए जाने के लिए उत्तरदायित्व। 15 में बल के अधिकारियों एवं सदस्यों को हमेशा कर्तव्य रूढ़ समझा जाएगा और भारत में कहीं भी पदस्थ किए जाने के लिए उत्तरदायी समझा जाएगा। 15 का में संघ आदि गठित करने के अधिकारों पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति संघ या कोई संगठन ऐसा कुछ करके नहीं बना सकता। 16 में निलंबन के दौरान बल सदस्यों के कर्तव्य। 16 में निलंबन के दौरान बल के सदस्यों का उत्तरदायित्व। 17 में बल का सदस्य न रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र, शस्त्र आदि का समर्पण। 17 में शस्त्र का समर्पण, बल का सदस्य न रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र और शस्त्र आदि का समर्पण। 18 में कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए शास्ति। जैसे 8 में पनिशमेंट है, उसी प्रकार 18 में फिर कर्तव्य आदि की अगर उपेक्षा करेंगे तो शास्ति होगी। 19 में अधिनियम संख्या 22 सन 1922 क्या बल के सदस्यों पर लागू। 19 में क्या अधिनियम संख्या 22 1922 के बल सदस्यों पर लागू। 20 किन्हीं विशिष्ट अधिनियमों पर बल के सदस्यों पर लागू न होना। 20 में क्या किन्हीं विशिष्ट अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होगा। 21 बल के सदस्यों के कार्यों की सुरक्षा। बल के सदस्य कोई कार्य करें तो उसकी सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी। और 22 नियमों को बनाने की शक्ति। 22 नियमों को बनाने की शक्ति। बस 3 मिनट में फिर से रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। CISF एक्ट 1968 पहला में है नाम, विस्तार, प्रारंभ। दूसरा में परिभाषा। तीसरा में बल का संगठन। चौथा में पर्यवेक्षण अधिकारी की नियुक्ति और उनके अधिकार। पांचवा में बल के सदस्यों की नियुक्ति। छठा में बल के सदस्यों के प्रमाण पत्र। सातवां में बल का प्रशासन और अधीक्षण। आठवां में बल के सदस्यों की बर्खास्तगी। नौवां में अपील, निरीक्षण। 10वां में बल के सदस्यों के कर्तव्य। 11वां में बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। 12वां में बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार। 13 में गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया। चौथा में बल के सार्वजनिक प्रभाग, संयुक्त उद्यम, निजी प्रभाग के औद्योगिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति। उसके बाद 14 का में कंसल्टेंसी सर्विसेज। 15 में बल के अधिकारी सदस्यों को हमेशा कर्तव्य रूढ़ समझा जाएगा और भारत में कहीं भी पदस्थ किए जाने के लिए उत्तरदायी तो होंगे। 15 का में संघ आदि संगठन नहीं बनाना। 16 में निलंबन के दौरान बल के सदस्यों का उत्तरदायित्व। 17 में बल का सदस्य न रहने पर सशस्त्र का समर्पण। 18 में कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए शास्ति। 19 में अधिनियम संख्या 22 सन 1922 का बल के सदस्यों पर लागू होना। जो नियम बनाने की शक्ति है तो जो नियम बन जाएगा वो बल के सदस्यों पर लागू होगा। और 20 किन्हीं विशिष्ट अधिनियमों को बल सदस्यों पर लागू न होना। और 21 बल के सदस्यों के कार्यों की सुरक्षा। और 22 नियमों को बनाने की शक्ति। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक्ट 1968 पहला में है संक्षिप्त नाम, विस्तार। दूसरा में परिभाषा। तीसरा में 3 बल। चौथा सबसे पहले सुपरवाइजर अधिकारियों की नियुक्ति होगी और उनका अधिकार। पांचवा में फिर सुपरवाइजर के बाद बल के सदस्यों की नियुक्ति। छठा में बल के सदस्यों को प्रमाण पत्र मिलेगा। सातवां में बल का प्रशासन और अधीक्षण। आठवां में बल सदस्यों की बर्खास्ती। 9 में अपील, नो अपील। 10 में बल सदस्यों के कर्तव्य। 11 में बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। 12 में बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार। 13 में गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया। 14 में बल के सार्वजनिक प्रभाग, संयुक्त उद्यम, निजी प्रभाग के औद्योगिक उपकरणों में नियुक्ति। 14 का में औद्योगिक संस्था को तकनीकी परामर्श। क से कंसल्टेंसी सर्विस। 15 में बल के अधिकारियों और सदस्यों के कर्तव्य समझा जाएगा हमेशा, भारत में कहीं भी पदस्थ किया जाएगा। 15 का में संघ आदि गठित करने का अधिकार पर प्रतिबंध। 16 में
निलंबन के दौरान बल के सदस्यों का उत्तरदायित्व। 17 में बल का सदस्य न रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र, शस्त्र आदि का समर्पण। और 17 में बल के सदस्य न रहने पर समर्पण। 18 में कर्तव्य इत्यादि उपेक्षा के शास्ति। 19 में अधिनियम संख्या 22 तथा सन 1922 के बल के सदस्यों पर लागू होना। 20 में किन्हीं विशिष्ट अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना। 21 में बल के सदस्यों के कार्यों की सुरक्षा। और 22 में नियम बनाने की शक्ति। धन्यवाद साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर